बनी इसराइल से मुतल्लिक तारीखी हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिनमें उनके अपने कबीला के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। उनको भी कत्ल करना चाहा, मगर अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और उनके किसी साथी को सूली पर चढ़ा दिया। तारीख गवाह है कि यहूदियों ने हमेशा जुल्म ढाए हैं, चाहे वो नबी हो या चाहे खल्क़े खुदा, आज भी वो यही कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और छोटे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 4000 साल कबल तमीर किया था। अलबत्ता रवायात से पता चलता है कि इसी जगह पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तमीर किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के इलाका बैतुल मुक़द्दस में भी इबादतगाह बनाई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी वहाँ इबादत करते रहे, मगर हज के लिए वो हमेशा मक्का मुकरमा में वाक़ खाना काबा में जाते थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम थे। इसराइल हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मायने है अब्दुल्ला या खुदा का बंदा। बनी इसराइल उनके कबीला को कहा जाता है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। उनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सीनाई के इलाका में पैदा हुए, जो बाद में फ़लस्तीन चले गए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतवर दियो हैकल जलूत को अल्लाह की नुसरत से गलेल से पत्थर मारकर गिरा दिया, तो फ़लस्तीन के बादशाह सौल ने हस्बे वादा उनकी शादी अपनी बेटी मिशेल से कर दी। सौल के मरने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हवा, जिन और हर किस्म के जानवर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिए थे। कबल मसीह 961 से कबल मसीह 922 के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से मस्जिद अक्सा उसी जगह तमीर करवाई जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह तमीर कराई थी। 586 कबल मसीह में ये रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। जनूबी इलाका पर बाबल के लोगों ने कब्जा करके इबादतगाह मस्मार कर दी और बनी इसराइल को वहाँ से निकालकर अपना गुलाम बना लिया। उसके बाद 100 साल बाद बनी इसराइल वापस आना शुरू हुए और उन्होंने अपनी इबादतगाह तमीर की, मगर इस जगह नहीं जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह बनवाई थी। 333 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने उसे यूनान के सल्तनत में शामिल करके बनी इसराइल को वहाँ से निकाल दिया। 165 कबल मसीह में बनी इसराइल ने बगावत करके एक यहूदी सल्तनत की बुनियाद रखी। 100 साल बाद यहूदी रियासत पर सल्तनत रूम का कब्जा हो गया। 70 ईस्वी में यहूदियों ने बगावत की, जिसे शहंशाह टाइट्स ने कुचल दिया और यहूदियों की इबादतगाह को मस्मार करके उन्हें वहां से निकाल दिया। रूम के बादशाह हैदरिया ने यहूदियों को शुरू में बैतुल मुक़द्दस आने की इजाज़त दी, लेकिन बगावत करने पर बैतुल मुक़द्दस के शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके यहूदियों को गुलामी के तौर पर बेचकर शहर बदर कर दिया और उनका वापस बैतुल मुक़द्दस आना ममनू करार दे दिया। उसके बाद बाज़तीनी हुकूमत आई, जिसने 636 ईस्वी मजहबी पेशवा के कहने पर बगैर जंग के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुहाफिज करार देकर बैतुल मुक़द्दस उनके हवाले कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मस्जिद अक्सा की तमीर 639 ईस्वी में उस जगह पर शुरू की जहाँ पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमीर करवाई थी। 636 से 1918 ईस्वी तक यानी 1282 साल तक फ़लस्तीन पर, जिसमें उर्दन भी शामिल था, मुसलमानों की हुकूमत रही। बस इसमें वो अरसा शामिल नहीं है जिसमें सलेबियों यानी ईसाइयों से जंगें हुई। उस वक़्त तक यहूदियों को फ़लस्तीन से बाहर हुए 1800 साल हो चुके थे।